हेलो हेलो, हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ बोलिए सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई जी, तौसीफ बोल रहा हूँ। जी, जी मैं बोल रहा था इतने सारे लोग एक साथ बात करेंगे, कोई एक करे ना। अच्छा, मैं नहीं करता तो बोलिए। इमरान भाई कौन है? उनको ऑडियो दी गई थी ना सुनने के लिए, तो बताएं सुन के क्या लगा उन्हें। मैंने नहीं सुना, तौसीफ ने सुना। वो तौसीफ से बात करो, तौसीफ बात कर ले। आपने नहीं सुना? हेलो, हाँ बात तो कर लीजिए पहले। हेलो। मैं बोला आपने सुना नहीं ऑडियो? नहीं, वो दोनों ने सुने। सईद भाई, वो तौसीफ तो भाई बोल आप रहे बात कि कर लो। मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने पूरा नहीं सुना। अभी मैंने क्या बात हो गई ना, अभी आपसे बोला सुनता इत्मीनान से, तो अभी तन्वी ने बोला कि बात तो करना फिर है, सुन लो ना, आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना बात क्या हुई, नहीं, क्योंकि मेरे को तो वही सईद भाई, बातें बोलनी है जो ऑडियो के नहीं अंदर है, नहीं कुछ नई बात तो लानी नहीं है। नहीं, सईद भाई, तो वो बात ऑडियो पे बात नहीं करना है अपने को। ऑडियो पे बात नहीं करना था हमको। अरे मैंने बोला हम भी अगर गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पर तो मैंने वही हाँ हाँ बोलना है जो ऑडियो के अंदर मैंने वालिम साहब को बोली है, वो बोल रहा हूँ, तो वो सुन लो आप। हाँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि अपने को पॉइंट तो मालूम है कि क्या बात है और क्या कहाँ पे हम बात नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे की जो बात नहीं मान रहे हो, तो अपने को क्लियर है। हम्म ठीक है ना। हम्म अभी अपनी बात ये करना था कि एक तो हदीस क्लियर है कि जिसने सूर्य फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो वो तो वहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि इंफरादी तौर पे पढ़ना, वो भी नहीं लिखा है। और यार, ये जमात सब के साथ भी बातें नहीं तो लिखा है। मैंने वहाँ पर बता सुनिए दिया हूँ सुनिए कि तो दूसरी हदीस सुनिए अबू तो दाऊद में है उसी अरे सनद के साथ, उसमें सुनिए भी तो उबादा बिन सही। सामित है, इसमें भी उबादा बिन हाँ, सामित रज़ियल्लाहु अन्हु है, फिर इसमें भी ज़ोहरी है, नहीं उसमें भी देखिए। ज़ोहरी है, इसमें भी सुफियान, उसमें भी सुफियान। तो उसमें तो आगे हदीस में ये हाँ, भी है कि उसके अलावा और कुछ ना पढ़ ले। तो अगर जो नहीं आदमी सूरह वो फातिहा और कुछ ना पढ़ ले उसकी नमाज नहीं होती है, तो हाँ। बात बराबर है ना। अच्छा, नहीं तो बात ये है कि अपन कुरान के आम हुक्म के बारे में बात करेंगे। कुरान अभी जो बोल आप रहे हैं तो ना, कुरान में अभी सुनिए आपने ना, सुनिए बुखारी तो की सही। हदीस बोली तो मैंने हदीस का जवाब दिया, अभी आप बोलते कुरान पे, सुनिए, तो फिर हमें देखिए हदीस पे देखिए बात जो हमने की आप उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया फिर। आप सुनिए तो सही। आपने अपनी बात कर दी, अब हमको अपनी बात रखना है। नहीं, आपने अपनी बात अभी तो रखी कि वो हदीस बुखारी की आपने पढ़ी कि क्लियर हाँ, कट तो लिखा हुआ हमें है तो नमाज क्या, नहीं होती, तो मैंने अभी आपको उसका हमारी जवाब बात दिया। हमारी बात तो आप सुन ही रहे ना। अभी अभी हम तो नई बात कर रहे हैं ना, अभी पूरी बात हुई नहीं। अच्छा साइड में तौसीफ भाई क्या बोल रहे हो, सुन तो लो। तो उन्होंने बुखारी की हदीस बोली, मैंने जवाब दिया, फिर वो कुरान पे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं रोका कि जो हदीस पे बात हुई पहले उसको तो कंप्लीट करो। एक बात बोलिए, मैं अपनी बात कर देता हूँ, फिर आपको जो बोलना है बोलिए। अभी आपने एक बात की, क्योंकि आप 50 बात एक साथ कर दोगे तो मसला समझ में देखो, नहीं आएगा ना। मेरे को लग रहा आपको पॉइंट समझ में आ गया, इसलिए आप बात सुन नहीं रहे। पॉइंट बोले बिना मुझे मैं ही समझ बोल में रहा आ गया। हूँ। नहीं तो वही तो, आप मेरी बात काट क्यों रहे थे? मेरी बात काट रहे क्योंकि ना आप आप। कुरान पे गए ना, तो रोकना तो पड़ेगा ना भाई। पहले आपने हदीस पढ़ी, फिर आप कुरान पे चले गए, इसलिए मैंने रोका। मैंने कुरान के आम हुक्म के बारे में बात किया, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुन अच्छा, तो लीजिए आप। मुझे ये बताइए, जब आपने बुखारी की हदीस के बारे में बोला, फिर आप कुरान के आम हुक्म पे क्यों आ गए? इसका जवाब दीजिए। मैं दोनों बात मिलाना चाह रहा हूँ ना। कैसे मिला रहे हो भाई? दोनों बात देखिए, कुरान में आपको है कि मिलाने के कोई हक नहीं है भाई, आप कैसे मिलाओगे? मैं मिला के आपको बता रहा, आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ। आप नहीं मिला सकते ना भाई। आप पहली बात तो ये है कि आप कैसे मिला सकते हैं? मेरी गलती आप बताएंगे ना कि मैं सही। अभी मैंने पकड़ लिया ना गलती कि आप मिला ही नहीं सकते, आपको राइट ही नहीं कि आप कुरान की आयत उस हदीस से मिला दें। तो राइट कोई भी अपने से कुछ भी नहीं करेगा ना। हाँ, तो आप अपनी तरफ से तो मिला रहे हो, आप खुद कह रहे हो मैं मिला रहा हूँ। सुनिए तो सही, हम मान रहे हैं साहब। अब आप हमको बताओ कि आप हम सही है कि गलत है। अभी आपके सही और गलत होने पर फैसला नहीं होगा, पहले कायदा समझिए आप, फिर आप बात करें। कायदा ये है कि कुरान की आयत जो है आपको तफसीर करनी पड़ेगी हदीस से, आप अपने तक जानिब से नहीं कर सकते हैं, ये कायदा है। अभी आप बोलिए। सही बात है, सही बात है। हदीस के बगैर कुरान नहीं समझ सकते, बराबर है। बिल्कुल। तो कुरान में है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहे, यह आम हुक्म आ गया है। ठीक है, किसने कहा कि आम हुक्म आ गया? एक सेकेंड, किसने कहा आम हुक्म आ गया? आम हुक्म है ये आम। किसने कहा? तो बोल रहे हैं ना कि हर जगह। मैंने कब बोला आम है? अरे भाई, कौन कॉन्फ्रेंस में कौन है जनाब? इमरान भाई है और मैं। इमरान भाई और आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मैंने अभी कहा कि ये हुक्म आम है?
मुझे जवाब दो। अच्छा, ये आप अब मान रहे हैं कि आम हुक्म नहीं? यानी ये लोग जवाब देंगे ना, रुकिए तौसीफ भाई ये लोग जवाब देंगे। क्या मैंने कहा ये हुक्म आम है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देखिए इमरान भाई सिर्फ आंसर दीजिए, मैंने कहा आम है? मैंने आम और खास की बात हुई नहीं है। एक मिनट सुन तो लो। अरे यार अभी वो बोल ही रहे कि आप आम कह रहे हो, तो मैंने कब कहा इसको आम है? एक एक पॉइंट का जवाब दो ना, एक एक पॉइंट का। इन्होंने अभी कहा कि ये कुरान की आयत जो है आम है। आप बात कंप्लीट होनी नहीं दे रहे। आप यही बोल रहा ना मैं। सईद भाई एक में तौसीफ, सईद भाई ने क्या बोला, देखिए यहाँ बात कैसी हो रही, आप हमसे शायद इल्म में ज्यादा है, हो सकता हम गलत है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ। पहले इन्होंने कहा बुखारी की हदीस, फिर कहा कुरान का हुक्म आम है। मैं कब कहा कुरान का हुक्म आम है भाई? अरे अच्छा नहीं है, ठीक है, आपने नहीं कहा ना। मैं चलो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मैंने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप कह रहे हो ये हुक्म आम है? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सिर्फ बोलो आप ये हुक्म इसको आम मान रहे हो क्या, ये बताओ। एक सुनिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर आप उसको बोलना ही बोलिए। गलत हूँ मैं, सही हूँ। पहले तहसील भाई को पूरी उनकी बात सुन लो, फिर आपने बोलना। हाँ बोलना तो। हाँ, आप बोल रहे हैं कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। तो इसके लिए ये होता है कि जब इमाम साहब किरात कर रहे हैं तो आपको, यानी कुरान पढ़ रहे हैं तो खामोश रहना है, ठीक है। तो जब फजर की नमाज होती है, इमाम साहब जब नमाज पढ़ते हैं और जब 2 रकात 1 रकात हो जाती है, और जब मुफ्ती पीछे से आते हैं तो पहले वो सुन्नत नमाज अदा करते हैं, ठीक है। तो जब वो सुन्नत नमाज अदा करते हैं ताकि उनको बाद में नमाज पढ़ के सुन्नत पढ़ने के बाद जमात में मिलना है, तो जब वो किरात शुरू रहती है तब भी वो लोग नमाज पढ़ते हैं, जबकि कुरान इमाम साहब किरात करते हैं। और वो ये, लेकिन वो सुनते नहीं है, वो अपनी सुन्नतें पढ़ते हैं। तो जब ये वहाँ पे ये क्यों नहीं आएगा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो? सुन लिया मैंने आपकी बात कितने अच्छे से। हाँ, आपका क्वेश्चन सुन लिया मैंने अच्छे से, ठीक है। अभी आप ये इतना तो बता दो, आप ये आयत को आम मानते हो खास मानते हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ देखो इमरान भाई, मैंने इनकी बात कितनी अच्छे से सुनी। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना सीधा सा, जवाब तो देने बोलो। आम और खास की बात, अरे अभी तो आप ना बात की गलत लेके जा रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो एक मिनट। अभी देखो इन्होंने कहा कि आराम से मेरी बात सुनो, तो मैं भी इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरा भी एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर ये इन्होंने जो बात कही उसका जवाब मैं दूंगा। उसके बाद आप क्या मानते हो, यहाँ में खास है? चलो ठीक है, मैं जवाब दे रहा। एक मिनट, बीच में कुछ बोलना मत। ये आप लोग बोलते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, इसलिए इमाम जब कुरान किरात करता है तो हमको खामोश रहना है, मुझसे भी तो खामोश रहना है, इसीलिए सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। तो ये बात फिर सब जगह फिट होगी, लेके चल जाना वो पट्टी है ऊपर। हेलो, हाँ बोलिए ना। मैं तो अभी आपकी शर्त मान रहा हूँ, चुपचाप सुन रहा हूँ। बोल दिया हूँ ना। नहीं, शर्त आप अपनी तरफ से कुछ भी मत थोपिए। अभी 2 मिनट अभी ये लोग ने कहा कि पूरी बात इनकी चुपचाप सुनो, तो मैं सुन रहा हूँ। आपकी शर्त है ना, मेरी थोड़ी है। अरे आप शर्तों में चले जा रहे हैं, आप इसमें चले जा रहे हैं, उसमें चले जा रहे हैं। अपने को सीधी सिंपल बात करने का है। देखिए, मैंने आपको बोल दिया, आपको इतना अच्छा पॉइंट दिया, अब इससे आप जवाब दीजिए। जब मैं तो कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछा एक सवाल, आप इसको आम मानते हो खास मानते हो? आप भी तो अपना मौक़िफ़ बताओ ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नहीं, आप रिपीट ना करें, आप अपना बोलो। आप आम मानते हो खास मानते हो, इसका जवाब दो। आपने सुन लिया मेरी बात, सुन लिया मेरा सवाल, सुन लिया ना आपने? पॉइंट सुन लिया ना? बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने, मैं खुश हुआ। लेकिन आप अपना तो बताइए मौक़िफ़। अब आप जवाब दे दो। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपका तो मौक़िफ़ जान लूँ। जो सामने वाला आदमी है वो क्या समझते हैं वो तो जान लूँ, फिर जवाब दे दूँ। मैंने ये बात किससे से रखना मालूम क्या, जिस वजह से आप लोग इमरान भाई देखो, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि ये आप मानते कि खास मानते। अरे आप तो बात को घुमा रहे भाई, सिंपल सी। मैंने वादा कर लिया इमरान भाई कि इनके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये तो बता दे ये आम मानते कि खास मानते हैं। सेम क्वेश्चन इन पर। नहीं, अरे तौसीफ भाई, आप आम मानते या खास मानते, इतना तो बोल दो। मेरी एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। रिकॉर्ड कर रहा है कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेंगे भाई, आपसे रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेंगे। बिंदास बात करो। रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। चलो रिकॉर्डिंग करेंगे, चलो बोलो। अरे नहीं ना, जैसा वो बोले वैसा वो बोले। अगर क्योंकि मुझे तो ये बोल करके बात शुरू की गई थी कि ये लोग को मसला समझना है, इनको बहस मुबाहिसा नहीं करना है, रिकॉर्डिंग मतलब जिस अंदाज में मैं बातें करता हूँ वो सब नहीं करना है, प्यार से समझाना है। मुझे तो ये बोला गया था। पप्पू भाई, हाँ पप्पू भाई,
मैंने ये कचा है, ये बातों को तो आप क्या मानते, आप क्या मानते। मैं एक जैसा आपने पूछे तो भाई सईद भाई सिर्फ आपसे ये पूछ रहे कि भाई आप इसको आम मानते हैं या खास मानते हैं? नहीं, देखिए बात ये बात घुमाने वाली होंगी ना, घुमाने वाली कोई बात ही नहीं है ना। देखो घुमाता कभी मालूम आदमी, जब वो बोले मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, बड़ा खुश हुआ सुनकर। मैं सिर्फ मौका तो बता दो आप अपना, क्या आपका क्या है। नहीं यार सब एक मिसाल देकर बात समझाता हूँ। आपकी बात मैंने बहुत सुनी, आप मेरी सुनो। अगर हम बात कर रहे हैं रफेदैन पर, कोई मुझे बोलेगा हदीस सही है ज़ईफ है, मैं पहले उससे पूछूंगा भाई रफेदैन पे तेरा मौकफ क्या, वो तो बता। जब वो अपना मौकफ ही नहीं बता रहा, आगे मैं क्या बात करूँ। आप अपना मौकफ बताइए, आपके नजदीक आयत आमे के खास है, फिर आगे मैं उसका जवाब फौरन दूंगा। ठीक है, बताइए, वो भी दलील से बताना। बात देखिए, अरे तौसीफ भाई बस बात तेजी से, आपके नजदीक वो बात क्या मायने रखती है? अरे पप्पू भाई तुमको नहीं मालूम यार। अरे ये जब घूमती ना बात, देखो मैंने सिंपल बात बोला। अच्छा सिंपल बात उनकी सुनो, इनकी सिंपल बात उनकी समझ में आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे तो आ गई, मैं बोल दिया क्वेश्चन का आंसर मैं दिए बिना फोन नहीं रखूंगा। अच्छा सईद भाई एक मिनट सईद भाई, हाँ मौकफ लाओ पहले। तनवीर एक मिनट बात समझिए। क्या है भैया, अभी मैंने सिंपल सी बात रखा हूँ, जवाब दे क्या बताऊँ मेरे को। एक मिनट मैं क्या बोला सईद भाई, सिर्फ मैं क्या बोला अभी कैसा है अपने को ना, आप जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ना आप बड़े ना हम छोटे, कोई बात नहीं है। और ना ही भय तो मोबाइल से की बात है। सिर्फ मैं क्या बोला, वो 1 मिनट आप बड़े है ना, 1 मिनट इल्म भी हमसे बड़े है, तो आप वो दे दो ना जवाब 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। हाँ सिंपल। क्या है उनकी प्रॉब्लम, क्या है उनको? हाँ सईद भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉब्लम क्या है ये बताने के मेरा मौकफ क्या है। अजीब बात है। मेरा मौकफ चलो बताइए, बता दो। ओके इस आयत के बारे में नहीं बोला। सुनो नहीं वो बात नहीं है। मैंने आपसे ये बोला कि नहीं इमरान भाई किस आयत पे बात चालू है, इसी आयत पे मौकफ बताना इनको पड़ेगा। अरे तो सुनो ना, वो भी दलील से। ये आयत तो सुनिए इस आयत पे बात चालू है, तो आप पहले मेरा सवाल का जवाब देंगे, मेरे पॉइंट के ऊपर क्लियर करेंगे। मैं कह दिया कि मैं आपके सवाल का जवाब दिए बिना रखूंगा नहीं फोन, लेकिन मुझे मौकफ तो पता चले आपका क्या इस आयत पे। अच्छा यानी आप क्या मतलब आपका कोई मौकफ ही नहीं है, मतलब इस आयत के बारे में आपका कुछ लेना देना नहीं, ऐसा है क्या? आप अपने दिल से कुछ भी बोलेंगे क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्यों नहीं बता रहे हो आखिर अपना मौकफ। चलो मैं बता रहा हूँ, आप बात क्यों नहीं सीधा ला रहे, मैं बताता हूँ। क्या यहाँ पे पॉइंट क्लियर सीधा हो गया कि जब इमाम किरात कर रहे हैं, जब मुक्तदी आ रहा है तो इसका जवाब आपके पास है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं सकता इसका जवाब। यहाँ पे आपको पूरे मैं ऑडियो शेयर कर दूंगा कि कई साल पहले ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, तो ये झूठ आप मुझ पे इल्जाम न लगाएं। आप अपना मौकफ, चलो इमरान भाई अपना देखो मौकफ नहीं बता रहे। अच्छा साहिब भाई 1 मिनट इसको, अच्छा मुझे 1 सेकंड रोको, मुझे बोलने दो 1 मिनट। खामोश रहो, मेरी सुनो, खामोश रहकर मुझे सुनो। एक सेकंड आप बोलो भाई, खामोश रहकर मेरी सुनो। देखो इमरान भाई आपने क्या बोला था, बहस मुबाहिसा नहीं है। हाँ। अगर सिर्फ एक दूसरे की दलाइल मौकफ ये सब समझना है ना, तो सीधा इनको बोलना था मेरा ये मौकफ है, आप बताइए, बात यही खत्म हो जाती। हाँ। ये तो चाह रहे हैं कि अगर मैं मौकफ अपना सुनाऊंगा तो फंसूंगा, कुछ होगा, इसलिए डर के बता नहीं रहे। चलो मैं छोड़ता हूँ, मत बताओ, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। देखो देवबंदियों का दिल कितना बड़ा है, आपने वो सवाल का जवाब नहीं देना, मैं तो दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, ये जो आयत है उसी ऑडियो के अंदर मैंने हदीस पढ़ के सुनाया, नसाई शरीफ की सही हदीस इसी आयत की तफसीर में है कि जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश हो जाओ। ये मेरे दिल की बात नहीं है, ना मैंने कोई अपनी आलिम की किताब पढ़ के सुनाया कि इसमें ये बात लिखी है। तो जब इस आयत की तफसीर में नसाई शरीफ में हदीस मौजूद है कि जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश हो जाओ। अब इनका सवाल ये है कि अगर कोई नमाज चालू है और पीछे से आदमी आया और वो कुछ बोल रहा है, या वो कोई नमाज पढ़ रहा है, या वो किसी इंसान से बात कर रहा है, जो भी कर रहा हो, तो वो तो खामोश नहीं हो रहा, वो तो इस आयत पे अमल नहीं कर रहा। ये इनका सवाल है, इनको लग रहा है सवाल पूछ के इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो भाई हदीस पे अगर इन्होंने ध्यान दिया होता कि, इसलिए मैंने बोला ऑडियो सुन लो। ऑडियो भेजने की वजह ये रहती है मेरा थोड़ा गला नहीं दुखेगा ना, बचेगा एक्सप्लेनेशन। तो हदीस में ये जब इमाम करे तो तुम खामोश हो जाओ, जब इमाम रुकू करे तो तुम क्या करो, रुकू करो, इमाम तकबीर कहे तो तुम क्या करो, तकबीर कहो। अब मुझे एक बात आदमी बताएगा कि जब इमाम तकबीर कहता है, इमाम रुकू करता है, इमाम सजदा करता है, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि तुम उसकी इक्तदा करो, मतलब उसको फॉलो करो। तो जो जो इमाम करेंगे हमें वो चीज करने का हुक्म है। तो जब इमाम तकबीर कहे तो तुम क्या करो, रुकू करो, इमाम तकबीर कहे तो तुम क्या करो, तकबीर कहो। अब मुझे एक बात आदमी बताएगा कि जब इमाम तकबीर कहता है, इमाम रुकू करता है, इमाम सजदा करता है, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि तुम उसकी इक्तदा करो, मतलब उसको फॉलो करो। तो जो जो इमाम करेंगे हमें वो चीज करने का हुक्म है।
कुछ बातें छोड़ करके। तो जब इमाम जो तकबीर कह रहा है, जब इमाम किरात कह रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? बाहर जो बटाटा बेच रहा है, अगर वो भी कुरान सुन ले तो क्या उस पर भी वाजिब है यही बात कि वो जो मुसल्ले पे खड़ा है इमाम, उसके पीछे जो मुक्तदी उस नमाज में दाखिल है, उसके लिए है। मुक्तदी जो दाखिल है तकबीर कहता है, तो तकबीर करना है कि बाहर जो खड़ा हुआ है आम लड़का, वो खड़े होकर तकबीर कहना चालू कर देगा क्या वजू खाने में बैठ के? अरे मुक्तदी को हुक्म है ना, जब इमाम किरात करे तुम किरात करो, जब इमाम रुकू करे तुम रुकू करो। तो किरात की ये जो सवाल कर रहे हैं तो सारी बातों पे आ गया, क्योंकि इमाम जब रुकू करता है तो बाहर जो वजू खाने में बैठा है वो भी रुकू करेगा क्या? तो ये हुक्म तो मुक्तदी को है कि जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश हो जाओ। तो मुक्तदी के हुक्म को लेकर के ये भाई ने सब पे फिट कर दिया। तो मतलब इनकी जो समझ है उसके हिसाब से अगर एक कपड़ा बेचने वाला भी जा रहा है कंधे पे रख करके और इमाम ने तकबीर कह दिया, तो हदीस में हुक्म आया कि तुम भी तकबीर कहो, तो मस्जिद के बाहर चलते हुए तकबीर कहेगा क्या? वो रुकू कर लेगा क्या वहां पर? हाँ, आपने जवाब दे दिया ना। अब इनसे मौकफ लाओ। अब मैंने दिया अपना वादा पूरा किया, अब इनसे कहो कि मौकफ लाओ। तौसीफ भाई आप आपको मौकूफ बताइए। एक मिनट रुक जरा सा। हाँ, तो भाई क्या सईद भाई पूछने का मसला ये है कि अभी ये तो जरूर है, आपने बताया ये बात मैं भी इत्तेफाक बात कर रहा है, मेरे को आवाज समझ में नहीं आ रही। इमरान नहीं भाई, अभी तौसीफ भाई से बात चले वही करेंगे। एक टाइम पे एक से बात होती है भाई, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप अलग से फोन कर लेना। तौसीफ भाई मौका पहले बताएंगे, फिर आगे बात होगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि जब हदीस आई है, जब आपने हदीस का भी बता दिए, तो मतलब हदीस और कुरान मिला के आपने बात रख दी, ये बहुत अच्छी बात है। यानी जब हक बात लेना है अपने इस्लाही पहले, मैं ये बोल रहा हूँ बात को समझो। बहुत मेरी पॉइंट देखो कितना अच्छा क्लियर होती है यार अब यहाँ से धीरे धीरे। चलो ये वाला क्लियर हो गया ना, मेरा तो क्लियर करो भाई कि आप क्या मानते हैं इसको। एक मिनट पप्पू भाई, अभी तक कुरान की बात आ रही थी ना, कुरान की आयत ला रहे थे सईद भाई। अभी मैं पप्पू भाई से बात कर रहा, 2 मिनट उनका। नहीं यार, ये सब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, कोई किससे बात कर। एक आदमी मुझसे डायरेक्ट फोन करके बात करे ना यार, सिंपल सी बात है। आपका नंबर दे दो, मैं आप और मैं बात कर लेते हैं। सईद भाई मैटर क्या है यहाँ पे पप्पू भाई और इमरान भाई बीच में, इसलिए उनको भी लेना सुन लेंगे ना वो लोग ऑडियो। आप तो कहते हो ना ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो लोग सुन लेंगे। तो अभी तक की कुरान की बात आ रही थी कि कुरान की आयत है तो इनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते, इसको ये रोक नहीं सकते। कुरान की जब आयत आ गई तो बात खत्म हो जाती। लेकिन अब यहाँ पे आ गई है, हदीस भी आ गई है। अब सईद भाई ने हदीस भी लाके कुरान की वो आई है। इमरान भाई मौका नहीं आया, मैंने वादा पूरा किया। अब एक बात बताता हूँ, जब ये कुरान की आयतें ये उतरी थी ना, ये इस वजह से उतरी थी कि लोग कुफारे मक्का में शोर करते थे, कुरान सुनने नहीं देते थे कि हक ना पहुंचे। इसका पसे मंजर ये था। पसे मंजर में का मैंने हवाला दे दिया है ना नसाई शरीफ से, और वो ऑडियो में सुन लेते तो वही बात थी कि एक आयत की बहुत सारी तफसीर हो सकती है। आपको ये बात का इल्म नहीं है। तौसीफ भाई पहले मौका। हाँ तौसीफ भाई, अभी जो सईद भाई ने जो बताया, जैसा मेरे और इमरान भाई तो समझ में आ गया जो उन्होंने समझाया अभी, लेकिन इनका मौका सुनने नहीं आया मुझे। मौका सुनाए, मौका सुनाए। समझ में आया तौसीफ भाई? हाँ हेलो। हाँ इमरान भाई पहले मौका नहीं आया, पहले मौका बताइए, बताने बोलेंगे। हो गए ना, बात तो बहुत क्लियर हो गई कि अभी तक के जो ये नहीं, आप अपना मौका क्यों नहीं बता रहे हो? सुनिए यार ये गलत बात है, मजा नहीं आ रहा। तौसीफ भाई को जो पूछ रहे सईद भाई वो इमरान तौसीफ भाई नहीं बता रहे। मैंने उनका जवाब दे दिया ना। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? आपका क्या मौका पे कि ये आयत आम में के खास है? देखिए ऐसा नहीं रहता हदीस से हिसाब। ये देखो अब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं रहता, ये क्या बात हो गई? ऐसा नहीं बात देखिए दोनों तरफ देखिए। आपने जैसा अभी आगे ना, अभी आप सही चीज से आगे, अभी तक के ये चल रहा था कि कुरान की आयत आ गई है तो खामोश रहो, तो हर जगह यही चीज फिट कर रहे थे। लेकिन आज आपने सही बात की है, जब हदीस आती है तो हदीस भी उसको यूज करना पड़ता है साथ में। कुरान हदीस मिला के ही काम होता है। तो उसी तरह सीधी हदीस थी कि जब कुरान सूर्य फातिहा के बगैर नमाज हुई तो वो सभी के लिए आम हुक्म हो जाता है। ये मौका इन्होंने बताया नहीं हजरत, ये किधर लिखा है आम हुक्म में? किधर लिखा है आम में? नहीं, दलील तो आपकी बात नहीं चाहिए, दलील चाहिए, हवाला चाहिए। देखिए अपनी बहस मानने इस पे नहीं थी, ये वाली चीज से भी थी। आपने जबरदस्ती बीच में फीट करे उसको ताकि बहस बढ़ जाए। क्या फीट किया मैंने जबरदस्ती?
ये आप ये मौकफ के पीछे लगे ना। इमरान भाई मौकफ पूछना के जबरदस्ती फिट करना है क्या? अभी देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। जब हदीस आ गई है तो कुरान की आयत के हिसाब से वैसा दोनों मिला के चलना पड़ता। तो आप खुद बताइए कि अभी आम है कि खास है? मैंने आपका मौकफ जानना चाहा। मेरे मौकफ से देखिए मेन अपना मकसद क्या था कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप इसके पीछे पढ़े तो लंबी बहस जाती है। और आपको भी मालूम है, अपने भी इतने लोगों से बहस की होंगे तो मालूम है कि क्या भाई मैंने बहस आप ही कर रहे हो। वो आलिम इतने अच्छे से मुझसे बात किया, उसको मेरी बात समझ में आई, मेरे को उसकी बात समझ में आई, इसलिए कह रहा था वो ऑडियो सुनो। देखिए अभी एक चीज क्लियर हुई पप्पू के सामने, पप्पू को लेके कि कुरान की आयत अभी तक के जो पेश कर रहे थे, लेकिन आज अब खुद ही आप कुरान की वो आयत के ऊपर एक हदीस पेश कर दे रहे। मैं नहीं पेश कर रहा भाई, इमाम नसाई ने पेश की है, 1000 साल पुराने। वही तो हो गया ना। यहाँ पे ये मेरे को पप्पू को क्लियर करना था, तो क्लियर हो गया। अभी तक के जो बात कुरान की बात कर रहे थे, तो आज यही खुद उसके बीच में हदीस भी ला ले रहे। तो यहाँ पे हो गया मैटर क्लोज, हो गया। चलो ठीक है, रख दूं? हाँ। अरे यार क्या मैटर क्या क्लोज हुआ तौसीफ भाई? क्या मालूम क्या वो कोई पता है। हेलो बोलो पप्पू भाई, अभी तक तो कुरान की आयत ला रहे थे ना कि कुरान की आयत जब आए हैं तो ठीक है ना, आप बोल रहे थे ना कुरान पढ़ जाए तो खामोश रहो। अरे इमरान भाई हेलो, हाँ बोलो। आप सेटिस्फाई है कि सब बातों से? बिल्कुल। अरे आप नहीं हिम्मू को जान दो पप्पू बोलेगा तो सही है कि नहीं? अरे एक मिनट यार, तो सईद भाई डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो सईद भाई, मैं तो चुपचाप सुन रहा हूँ आप लोग की बात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। एक मिनट मैं क्या इसलिए तो मैं तो कुछ बोला ही ना। मैंने सिर्फ आपका वो आपने जो फजर के टाइम का बोला, मैं उससे आपको पूछना चाह रहा था, तो आपने बोले कि आप बात मत करो, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा था, आपने ये बोले कि रिक्शा वाला भी रहेगा, कपड़ा वाला भी रहेगा, तो वो किरात सुन के मस्जिद में तो आएगा नहीं, लेकिन वहीं खड़े रह के भी तकबीर तो कहेगा नहीं। सुनिए ना, तो मैं वो बात आपकी समझ गया ना। मैं वो मेरे को वो लगा, लेकिन जाहिर सी एक बात मैं बताता हूँ, देखिए बचपन से मैं भी करते आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि ना। बात कौन कर रहा है? इमरान। चलो ठीक है। तो मैं फजर पे से ही बात कर रहा था आपकी, तो वो देखिए उस बात को आप पकड़ेंगे। अभी आप शायद मेरे से ज्यादा आपको इल्म, अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं आप लोग को ज्यादा है भाई, मैं तो बच्चा हूँ। अरे सुनिए तो सही, तो आप तो हमको बात ही नहीं करने दे रहे ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको इल्म ज्यादा है। ऐसा होता है क्या 3 लोग इकट्ठा बोलेंगे एक आदमी से? अच्छा नहीं बोल रहे ना आप तो। अरे सुन लो इमरान भी क्या बोल रहे थे, बोलो इमरान सुनाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने फजर की तो मैं पूछना चाह रहा था, आपने को सवाल भी मैंने आंसर दे दिया ना आपको। अरे तो मैं ये तो बता रहा। अब जाहिर सी बात है, आपने बोला कि कोई तारा खाने में फजर कहाँ पे है, तो बात ये हो रही थी कि फजर की नमाज के टाइम अगर कोई नमाज पढ़ने आ रहा है तो बाकायदा ये देखता है क्या पहली रकात चल रही है, तो पहली रकात चलने के बाद भी वो अपनी 2 रकात सुन्नतें पढ़ता है। तो ये उससे कुरान की का ये फरमान नहीं आएगा क्या कि अब कुरान जब पढ़ा जा रहा है तो खामोशी से, लेकिन एक रकात पूरी होती, 2 रकात पूरी सुन्नत पढ़े बगैर वो ये बात हुई थी। तो सवाल ये कि मैं नियत करके आऊंगा तो मुझे तो जमात में मिलना है ना। मैं बाहर से जा रहा तो वो मुझ पे कैसा आएगा कि मैं वहाँ पे सुनूं खड़े रह के, या फिर बाहर मैं वजू कर रहा, ये तो मैं जमात के पीछे खड़ा हुआ और पीछे की सफ में खड़ा हुआ और मैं 2 रकात सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, तो ये जब बात लागू क्यों नहीं होंगी? वो ये बात हुई थी, तो मैं इसी तरह से पूछ रहा हूँ कि ये बात उस पर क्यों नहीं लागू होंगी? ये बाहर वालों को आंसर तो मैंने दे दिया, चाहे मस्जिद में हो बाहर हो, मुक्तदी के लिए वो। हाँ तो अब मैं भी नियत करके नमाज के लिए आया ना। जब अरे आया, लेकिन तुम मुक्तदी बने थोड़ी, नियत से मुक्तदी बन जाते हो। तो मैं कब बनूंगा? जब दाखिल होगे नमाज में तब बनोगे। तो यानी मैं जब तक की पूरी नमाज होंगी मैं 2 सुन्नत। आपको मुक्तदी की तारीफ मालूम है? आपकी बात मैंने सुन लिया, अब आंसर सुनो, मैं समझ गया। मुक्तदी किसे कहते हैं आपको पता है? इमाम के पीछे जो खड़ा है पीछे मतलब किधर पीछे खड़ा है? कोई एकदम वजू खाने में बैठा है वो भी मुक्तदी है क्या? मैं अभी भी बोल रहा ना आपको। मैं अभी मेरी सुनो ना यार, मुक्तदी किसे कहते हैं? जो इमाम के पीछे खड़े रह के सुन्नत पढ़ रहा है वो मुक्तदी है क्या? अरे वो मुक्तदी नहीं है, लेकिन जब नहीं है, बस रुक जाओ। जब वो मुक्तदी नहीं है ना, तो मैंने जो सुनाया कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, वो मुक्तदी के लिए हुक्म था, उस पर मैंने दलील भी दी नसाई शरीफ से। तो वो मुक्तदी के लिए, तो फिर जब कुरान की यानी मतलब कुरान पढ़ा जाए तो फिर मतलब सुन्नत पढ़ सकते तुम। अभी मैं कितनी बार बोलूं कि मुक्तदी के लिए हुक्म है? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो अभी क्या अभी आपसे बात करना, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपकी सुन लिया ना मैंने। अरे तो पूरी तो सुन लीजिए। अभी मैं क्या बोला, मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा या आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये बोल रहा हूँ जाहिर सी बात है, अब मैं फर्स्ट का नियत करके आ गया, मस्जिद के अंदर आ गया, जमात खड़े हो गई, तो मैं क्या बोल रहा, अब मैं मुक्तदी नहीं बनूंगा क्या? जाके इमाम के पीछे नहीं खड़े होऊंगा क्या? मैं ये इंतजार जब आप खड़े हो जाओगे तब मुक्तदी बन जाओगे, फिर खामोश रहो।
अच्छा, मैं कब तक खड़े रहूंगा पीछे, जब तक कि मेरी तो आप खड़े क्यों रह रहे हो? आप जाके नमाज में शरीक हो जाओ। तो मैं वही तो बोल रहा था, फिर ये बात बताते क्यों नहीं जब उनके इसमें क्या बताओ? अच्छा 1 मिनट, ठीक है, चलो ठीक है। और एक ये जो हदीस आती है जो आपने हदीस बोले, की बात बाद में, पहले कुरान की आयत की क्लियर हुआ कि वो बोलो, ये जो आप पूछ रहे हो मुक्तदी वाली बात। देखो सही बुखारी में एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते। वो हवाला याद नहीं, बाद में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 5 दोहराते ताकि वो याद हो जाए। तो हुक्म आया कि आपने होठों को भी हरकत नहीं देनी है। तो जो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही ला रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने के लिए ला रहे थे। तो यहाँ से वो कायदा वापस निकलता है, जिसके लिए कुरान पढ़ा जाता है उसे खामोश रह रहा है। तो इमाम जो कुरान पढ़ता है वो मुक्तदी के लिए पढ़ता है। मुक्तदी के बाद वो चाहे चलते हुए आ रहा हो, बैठा हो, वजू कर रहा हो, बात कर रहा हो, मस्जिद के बाहर हो, उसके लिए नहीं बनता है वो। और एक हदीस आपको बुखारी से दिया उसको सपोर्ट करने। अभी बात समझ में आई? हेलो हेलो। हाँ हेलो, 1 मिनट। हाँ इमरान भाई। हाँ मैंने जो बुखारी का बोला वो सब सुना आपने? 1 मिनट, थोड़ा सा टाइट कर लेना घर पे। हाँ सही भाई, बोलो ना, कंप्लीट करो ना। बुखारी वाली बात मैंने बोला, सुनाई दिया आपको? हाँ 1 मिनट, थोड़ा एक बार और रिपीट कर देना भाई मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, जल्दी बात करो। अच्छा भाई एक बार ये रिपीट कर दो। मैं थोड़ा सा, हाँ बोलिए ना, बोलिए, मैं समझा आप आपस में बात कर रहे थे। मैंने बुखारी शरीफ में हदीस है, नंबर अभी याद नहीं है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा नंबर, आपको डाउट रहा तो चेक कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेके आते, पढ़ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में दोहराते। हाँ हुक्म नाजिल क्या हुआ कि होठों को भी हरकत नहीं देनी है। तो इससे क्या पता चला, जिसके लिए कुरान पढ़ा जाता है। एक मिनट, पूरा कंप्लीट करने दो ना। नहीं, वो हदीस स्टार्ट से अभी जो बीच में एक बार हदीस डबल से पढ़ दो ना। तीसरी बार पढ़ रहा हूँ मैं, मफहूम पढ़ रहा हूँ अपने जहन से, एग्जैक्ट वर्ड नहीं। हाँ बोलिए। वही आती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेके आते, पढ़ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराते फास्ट। हाँ। तो उसपे हुक्म आया कि होठों को भी हरकत नहीं देनी। तो इससे पता चला जिसके लिए कुरान पढ़ा जाता है उसे खामोश रहना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को क्या आप होठों से हरकत न दे, ये हदीस के अल्फाज है। हाँ नहीं मैं क्यों होता, तो ये हदीस ही है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते, तो वही लाने के बाद वो पढ़ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहराने का बोलते ना, ये बोले ना? नहीं, आपको हुक्म हुआ कि आपको होठों को भी हरकत नहीं देनी, मतलब आपको खामोश रहना है कम्प्लीटली। तो इससे ये कायदा और निकल के आया कि जिसके लिए कुरान पढ़ा जाता है उसको खामोश रहना है। मतलब अगर मैं इमाम बना हूँ और मैं आपके लिए कुरान पढ़ रहा हूँ, आप मुक्तदी हो, तो आपको खामोश रहना है। ठीक है? ये हदीस पे ये वही लेके आते थे ना, कुरान ही लेके आते थे ना, और क्या लाते थे? हाँ वही आए थे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई कितनी बार बोलूं मैं? अरे सईद भाई, ये इतना ऐसा तो नहीं है, दिन भर अपन चौक पे 1-1, 2-2 घंटे बहस करके जो खास चीज पे उसको 2-3 बार रिपीट करना। मुझे ये नहीं बोला गया था कि बहस होने वाली है, वरना मैं अलग लेवल पे बात करता। अच्छा, तो आप मुझे तो बोला गया था समझाना है। अच्छा, समझाना बोले तो जैसा कैसा कुछ बातें है जो हमारे देखो, अभी मैं और एक बार ये एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना खाना खाया है और मुझे कॉल भी इम्पोर्टेंट आ रहा है। एक बात आपकी पॉइंट क्लियर करता हूँ, बाकी बाद में कर लेंगे। ये जो आप कह रहे हो कि भाई जब कुरान पढ़ा जाता है तो खामोश रहो, मैंने नसाई से हदीस पढ़ी, जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। तो जब इमाम किरात करे तो मुक्तदी खामोश रहता है, क्योंकि इमाम के मुतालिक जितने भी हुक्म है सब मुक्तदी के बारे में। और मुक्तदी जब बनता है आदमी, जब नमाज में वो दाखिल हो जाए, पीछे चलते हुए आ रहा हो, मुक्तदी नहीं बनाए। नियत करने से बनता, थोड़ी अमल करना पड़ेगा। पूरा सुनो, अभी मैं रख रहा हूँ, आगे मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। उस पर आप सोचो, इस पे गौर फिक्र करो, बाद में कॉल करना। तो जब आदमी दाखिल हो गया नमाज के अंदर, वो मुक्तदी बन गया। उसके बाद जब इमाम ने किरात चालू कर दी तो आदमी को खामोश रहना, ये उसका माना है। तो इसलिए अगर कोई लेट आए या पीछे बातें करे बैठ करके, या वजू करे, कुछ भी करे, सुनते पड़े, उस पे वो हुक्म लाजिम नहीं आता, क्योंकि हुक्म मुक्तदी का ताल्लुक इमाम के साथ है, बाहर वालों के साथ नहीं है। इसलिए आप चल के आओ, नियत करो, कुछ भी करो, जब तक आप नमाज में दाखिल नहीं हो रहे, वो हुक्म आपको नहीं है कि इमाम किरात करे तो खामोश हो जाओ। हाँ, अदब का तकाजा ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो अदब के तकाजे में आदमी को खामोश रहना चाहिए। ये नहीं कि फिजूल बकवास करते फिरे हुए मस्जिदों में, तो ये तो गलत बात है।
तो ये पॉइंट पे आप कुछ जरा सोचो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, शायद आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो इसको सोचो समझो, कुछ दिनों बाद कल परसों जब भी हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलो ठीक, चलो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।